हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है ऐसे बीमारियां जिनका मेडिकल साइंस में अब तक कोई ट्रीटमेंट, अब तक कोई प्रॉपर क्योर मौजूद नहीं है। मतलब ऐसे डिसीजेस, ऐसे बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। बस ये बीमारियां हो जाए तो हमें कुछ मेडिसिन पर जिंदा रहना होता है, और मेडिसिन छोड़े तो हमारी हालत खराब होने लगती है, और इसका एंड डेथ के साथ, मतलब कि मौत के साथ हो जाता है। मतलब कि इन बीमारियों को कई हद तक हम मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी लाइफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन बीमारियों को हम ठीक नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं हम वो उन डिसीजेस की जिसका इलाज आज तक मौजूद नहीं है। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहे। तो दोस्तों, पहली बीमारी जो कि हम बात करने वाले हैं वो है अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज, अब ये अल्जाइमर डिसीज क्या होती है दोस्तों? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है। इस डिसीज की शुरुआत ऐसी होती है कि हम भूलना शुरू कर देते हैं, कुछ याद नहीं रहता। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है, छोटी मोटी चीजें भूलने लगता है इंसान, भूलने लगता है कि छोटी मोटी चीजें जैसे कि कुछ खाना खाना कभी कभी भूल जाता है, या फिर कहीं जाना, कुछ छोटा मोटा काम इस तरह का भूल जाता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये बीमारी इतना, ये डिसीज इतना प्रोग्रेस कर लेती है, इतना बढ़ जाती है कि इंसान आगे जाकर खुद का नाम तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक को भूल जाता है। तो ये होती है अल्जाइमर डिसीज, जिसका आज तक कोई ट्रीटमेंट, आज तक कोई इलाज मेडिकल साइंस में मौजूद नहीं है। हाँ, मेडिसिन से इसे बहुत हद तक इसे फैल बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर इलाज क्योर नहीं है मेडिकल साइंस के पास। तो ये थी दोस्तों फर्स्ट बीमारी। वही अगर हमारे सेकंड डिसीज की बात करें, सेकंड बीमारी के बारे में बात करें, तो वो होता है HIV, और जिसे हम कहते हैं एड्स। HIV मतलब कि ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जिसकी लास्ट स्टेज होती है एड्स। अब ये HIV और एड्स क्या होता है? तो दोस्तों ये एक वायरस होता है, जब बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, इम्यून सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, बहुत पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण हम इजीली बीमार पड़ते हैं। और कई बार तो बहुत से माइनर सा इंफेक्शन, मतलब कि कोल्ड, बुखार भी मौत का कारण बनता है। क्योंकि ये बीमारी, ये वायरस ऐसा है जो कि पूरे ह्यूमन के इम्यून सेल जो कि बीमारियों से लड़ते हैं, उस पूरा प्रॉपर इम्यूनिटी जो शक्ति होती है बॉडी की बीमारियों से लड़ने की, उसे ही खत्म कर देती है। तो छोटी मोटी बीमारी भी जानलेवा हो सकती है। तो ये था दोस्तों सेकंड बीमारी जो कि है HIV, और इसके लास्ट स्टेज को हम कहते हैं एड्स, जिसमें पूरा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, और आदमी या फिर जो वो बीमारी सफर करता है वो अपनी आंखों से अपनी मौत होते हुए देखता है। सोचिए दोस्तों कितनी खतरनाक ये बीमारी होंगी। तीसरे बीमारी की बात करते हैं, तीसरे डिसीज के बात करते हैं आज के इस वीडियो में, वो है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस, शुगर, बहुत कॉमन डिसीज है, बहुत आपके आसपास भी होंगे। लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या आपको ने कभी सुना है कि किसी को डायबिटीज हुई और उसने 2 महीने, 3 महीने या फिर 1 महीना टेबलेट लिया और उसके बाद उसके डिसीज, डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो गई? नहीं ना। तो दोस्तों यही होता है डायबिटीज मेलाइटस के टाइप 1, जिसमें बीमारी तो होती है, बीमारी के मेडिसिन है, उसे कंट्रोल करने की, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने की मेडिसिन है, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर क्योर नहीं है। बस मेडिसिन लेते जाओ, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रखते जाओ, जो कि है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये भी बीमारी है जिसका आज तक कोई ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस के पास मौजूद नहीं है। वही अगर आज के वीडियो के हमारे चौथे डिसीज के बारे में बात करें, वो है कैंसर। दोस्तों कैंसर कितने खतरनाक डिसीज होती है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है कैंसर क्या होता है, कैसे अफेक्ट करता है, और कैसे एक अच्छे बिच्छे इंसान को मौत की तरफ लेकर जाता है। कैंसर कैंसर होता है, कई बार गांठ बनती है, कई बार ब्लड कैंसर होता है, खून में कैंसर होता है, जिसका पता नहीं चलता, लेकिन वो धीरे धीरे फैलता है और इंसान को अपनी मौत की तरफ लेकर जाता है। कैंसर भी दोस्तों, कैंसर के ट्रीटमेंट के तौर पर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, बहुत से थेरेपी है, सर्जरी, लेकिन ये भी प्रॉपर क्योर नहीं है। बहुत से बार सर्जरी के बाद भी कैंसर रिटर्न होता है, कीमोथेरेपी के बाद भी कैंसर रिटर्न होता है। कैंसर का भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट आज तक मेडिकल साइंस ने नहीं खोजा है। तो ये था दोस्तों हमारा चौथा डिसीज। अब बात करते हैं हमारे पांचवें डिसीज की। जो पांचवी डिसीज है जिसका कोई ट्रीटमेंट, कोई क्योर, कोई इलाज मौजूद नहीं है, वो है हार्ट डिसीज। मतलब जब हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, तो इसका भी कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता। अब आपने सुनेंगे ओपन हार्ट सर्जरी होता है, जिसके बाद हो सकता है क्योर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब भी किसी के पर्सन का हार्ट फेलियर होता है तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसका भी कोई परमानेंट क्योर आज तक मेडिकल साइंस में मौजूद नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारा पांचवी डिसीज, फिफ्थ डिसीज। वही अगर हमारे इस वीडियो के लास्ट डिसीज के बारे में बात करें, मतलब कि सिक्स और छठी डिसीज के बारे में बात करें, तो वो है मोटर न्यूरॉन डिसीज। अब दोस्तों ये वही डिसीज है जिसे स्टीफन हॉकिंग भी सफर करे थे।
इस बीमारी में होता यह है कि हमारे मोटर न्यूरॉन डिसीज मतलब कि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है, जिससे हम हमारे मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना, मतलब कि जो हम हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, मसल की मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे वो बोलना ही क्यों ना हो, उसमें भी मसल मूवमेंट हो रही है, इस सारे मूवमेंट को हम लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ना चल पाते हैं ना बोल पाते हैं, और धीरे धीरे ये डिसीज फिर हमारे मौत का कारण बनती है। मौत का कारण बनती है जब ये हो जाती है तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके एंड स्टेज में मौत हो जाती है। तो ये थे दोस्तों वो डिसीजेस जो कि हमने 6 डिसीजेस के बारे में जाना, जिसका आज तक कोई प्रॉपर मेडिकल क्योर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।